everybody and welcome back to the online platform of Law Prep Judiciary. This is Shivangi and I welcome you back to the series of BNSS जिसमें आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस। अब जनरली ये चैप्टर थोड़ा सा इग्नोर्ड चैप्टर है, एस्पिरेंट्स इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, पर सवाल मान के चलो प्री में यहाँ से काफ़ी आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स की। कौन कौन से क्रिमिनल कोड्स हमें बताता है BNSS, राइट? तो सेक्शन नंबर 6 बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में। तो वहां पे मेंशन किया हुआ है बिसाइड्स हाई कोर्ट। तो सबसे पहली क्लास क्या हो गई क्रिमिनल कोड की? हाई कोर्ट। इसका ध्यान रखिए, सबसे पहली क्लास हो गई हमारी हाई कोर्ट। उसके अलावा आप कौन कौन से और क्रिमिनल कोड्स है? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास और लास्ट में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब अगर बात करें कंपैरिजन स्टडी की CRPC और BNSS में, तो एक बात आपने यहाँ नोट करी होगी कि CRPC में हमको देखने को मिलता था मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वर्सेस BNSS में अब देयर इज नो प्रोविजन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और इसके अलावा डेफिनेशन प्रोविजन में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन को हटा दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो पहले सेक्शन 8 का प्रोविजन था जो बात करता था मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में, उसको रिमूव कर दिया है और सारे प्रोविजंस जो कि बात करते थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कि कौन होगा MM, कौन होगा CMM, उस सबको रिमूव कर दिया गया है। तो इस बात का यहाँ पे स्पेशल कंपैरिजन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? तो अब क्या क्लासेस है? पहला हाई कोर्ट, उसके अलावा क्या कोर्ट ऑफ सेशन, उसके अलावा JMIC और JMSC और बाद में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, राइट? अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में, ठीक है? चलो सेक्शन नंबर 6 हमने कवर करा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग देखो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, राइट? ये स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराएगा लॉ प्रेप जुडिशरी, जिसका लिंक पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप जीत सकते हैं अप टू 100% की स्कॉलरशिप, राइट? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको मोड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिलेगा। अगर आप जोधपुर जयपुर में रहते हैं तो आप सेंटर पे विजिट करके भी टेस्ट को दे सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप ऑनलाइन भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। और ऑफकोर्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम में भी ये टेस्ट रहने वाला है, राइट? तो इसका सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पूरा इसका फॉर्म प्लस जो भी नोट्स यहाँ पे मैं आपको देती हूँ वो सारे आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, राइट? चलो अब आएंगे सेक्शन नंबर 7 के ऊपर जो बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। अब क्यों पढ़ना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफकोर्स चलेगा कैसे हमको पता कि इस जगह के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कोर्ट्स होंगे, तो लिमिट्स को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बता रखा है सेक्शन नंबर 7 के अंदर कि टेरिटोरियल स्ट्रक्चर क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जो पूरा एक स्टेट होगा, जो पूरा एक स्टेट होगा उसे बता रखा है वो या तो क्या होगा, पूरा एक सेशन डिवीजन होगा। तो स्टेट क्या हो गया? पूरा एक सेशन डिवीजन हो गया, इसका ध्यान रखना। और चाहे तो इसके अंदर मल्टीपल सेशन डिविजन्स भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो सिंपल सी बात क्या है कि स्टेट क्या है? सेशन डिवीजन है, इसका ध्यान रखना। अब दूसरा क्या, अब हर सेशन डिवीजन के अंदर, हर सेशन डिवीजन के अंदर उसको क्या मानेंगे अपन? डिस्ट्रिक्ट मानेंगे। तो बेसिकली ये क्या हो गया, हर एक सेशन डिवीजन को अपन ने माना डिस्ट्रिक्ट, या फिर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, एक या फिर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं इस कोड के पर्पस के लिए। तो सिंपल क्या कि स्टेट क्या है, या तो उसके अंदर एक सेशन डिवीजन होगा या फिर ज्यादा सेशन डिवीजन हो सकते हैं, और हर एक सेशन डिवीजन में क्या होगा, क्या मानेंगे अपन उसको? डिस्ट्रिक्ट मानेंगे अपन हर एक सेशन डिवीजन को, इसका ध्यान रखना है, ठीक है? अब ऑफकोर्स क्या डीमार्केशन, मान लो बाउंड्री को इंक्रीज करना है, कम करना है, ऑल्टर करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, कौन अथॉरिटी कर सकती है? तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है ऑल्टर, इसका ध्यान रखना। स्टेट गवर्नमेंट क्या सिर्फ खुद से करेगी? नहीं, यहाँ पे क्या है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जो पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद ऑल्टरेशन किया जा सकता है इनकी बाउंड्रीज का, ठीक है? कैन मॉडिफाई द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को मॉडिफाई कर सकते हैं इसका। और नंबर ऑफ सेशन, अगर मान लो एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिविजन्स है तो उनके नंबर को कम ज्यादा भी किया जा सकता है, ठीक है? कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है, राइट? अब आओ सब डिविजन्स।
अब देखो सब डिवीजन भी एक इंटरेस्टिंग बात है। पहले तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, इन ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से पहले कंसल्टेशन करना पड़ेगा। डिवाइड कर सकती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकती है, किसमें? सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकती है, इसका ध्यान रखना। तो किसके पास अथॉरिटी है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में यहाँ पे अथॉरिटी होगी, ठीक है। अब क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? BNSS की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि जो सेशन डिविजन्स CRPC में बन गए थे वो अपन क्या मानेंगे कि इस एक्ट के अंदर, BNSS के अंदर ही हमने बनाए हैं। बस इसका ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है? सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन्स एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता। ऑफ कोर्स जो CRPC के अंदर बन रखे थे, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, आर डीम्ड, उनको हम मान लेंगे, उनको हम डीम कर लेंगे कि हमने उन्हें इस संहिता के अंदर सेक्शन नंबर 7 के अंदर ही बनाया है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आओ सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, सेक्शन नंबर 8 पहले क्या था? मेट्रोपॉलिटन एरिया था, बट क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया को हटा दिया गया है तो उस सेक्शन को हटा के यहाँ पे अब कोर्ट ऑफ सेशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पहला क्या थी अपनी क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट? हाई कोर्ट। दूसरी क्या थी हायरार्की में? कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसके प्रोविजन पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्शन नंबर कौन सा है, क्योंकि दिमाग में सेक्शन नंबर 9 है, तो अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सवाल क्या कि कौन स्टैब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ सेशन? तो ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। अब स्टैब्लिश करने में और सेशन जज को अपॉइंट करने में फर्क है। कोर्ट कौन बना रहा है? तो कोर्ट कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। पर अब उसके अंदर जो जज होगा, जो सेशन जज होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? तो उसको अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है कोर्ट ऑफ सेशन, कहाँ पे? हर एक सेशन डिवीजन में। बहुत सिंपल सी बात है। अब जो प्रिसाइडिंग जज होगा, जो बैठेगा उस कोर्ट के अंदर, उसका अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? कौन करेगा? उसका अपॉइंटमेंट करेगा हाई कोर्ट। इस बात का इंपॉर्टेंट और खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट। अब यहाँ पे देखो एडिशनल सेशन जज। अब वही चलो कंपैरिजन में क्या बात थी? पहले सेक्शन नंबर 9 के हम अंदर हमको असिस्टेंट सेशन जज भी देखने को मिलता था। असिस्टेंट सेशन जज जिसका प्रोविजन अब यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ पे अब सिर्फ क्या था? पहले क्या था कि द हाई कोर्ट में अपॉइंट 1 सेशन जज और 1 और मोर एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस। तो अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज को हटा दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो असिस्टेंट ASJ बोल सकते हैं अपन इसको। तो हाई कोर्ट में अपॉइंट, अब यहाँ पे में है, देखो शैल तो यहाँ पे अपॉइंट तो करना ही पड़ेगा एक सेशन जज को। अब चाहे तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है एडिशनल सेशन जज को, जिसके पास क्या ज्यूरिसडिक्शन होगा? वही कोर्ट ऑफ सेशन का ज्यूरिसडिक्शन होगा उसके पास में। और सारी पावर्स किसकी होगी उसके पास में? सारी पावर्स उसके पास में कोर्ट ऑफ सेशन के जज, मतलब सेशन कोर्ट के जज वाली सारी पावर्स असिस्टेंट सेशन जज के पास भी यहाँ पे रहने वाली है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑफकोर्स बनता कौन है असिस्टेंट सेशन जज? कोई सेशन जज ही बनता है, ठीक है। और सारी पावर्स और कहाँ काम करेगा, कौन से डिवीजन में काम करेगा, ये कौन स्पेसिफाई करेगा? ये हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल आपके बन सकते हैं प्री के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, राइट। अब आओ वैकेंसी एंड अर्जेंट मैटर्स। अब ये सवाल प्री में काफ़ी स्टेट्स का फेवरेट सवाल है, ठीक है। कि भाई अगर मान लो जो पोजीशन है सेशन जज की वो क्या है? वेकेंट हो गई है, मतलब खाली हो गई है, ठीक है, कोई भी रीजन से वेकेंट हो गई है, ठीक है। अब मान लो क्या है? कोई अर्जेंट मैटर आ रखा है, तो अर्जेंट मैटर को अब कौन हैंडल करेगा? तो सिंपल सी बात है हाई कोर्ट। अब यहाँ पे सारे अरेंजमेंट कौन कर रहा है? ध्यान रखना हाई कोर्ट कर रहा है। तो हाई कोर्ट क्या अरेंजमेंट करेगा? हाई कोर्ट अरेंज करेगा उन अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए। किसके पास भेजेगा वो सारा मामला? असिस्टेंट सेशन जज के पास भेजेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मान लो ये जज भी अवेलेबल नहीं था, मान लो असिस्टेंट सेशन जज भी अवेलेबल नहीं था, तो फिर कौन डिस्पोज करेगा अर्जेंट मैटर्स को? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्पोज करेगा अर्जेंट मैटर्स को, देन टू अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस बात का खास ख्याल रखना, राइट। अब चलो आगे के प्रोविजन पे। सिटिंग
कहाँ बैठेगी कोर्ट ऑफ सेशन? तो टिपिकली कहाँ बैठेगी? जहाँ पे जनरली जो स्पेसिफाई कर रखा है हाई कोर्ट ने कि भाई ये जो पर्टिकुलर सेशन डिवीजन है यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन बैठेगी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, अब अगर चाहते हैं कहीं और बैठना तो भी कौन स्पेसिफाई करेगा? हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी। इस बात का ध्यान रखना कन्वीनियंस के लिए। पर अब क्या हुआ, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेशल मामला आ गया, ठीक है, जहाँ पे सेशन कोर्ट को लगता है कि भाई हमें जहाँ हम रेगुलरली बैठते हैं वहाँ नहीं बैठ के कहीं और बैठना चाहिए, जिससे क्या होगा, जनरल कन्वीनियंस है भाई, पार्टी को कन्वीनियंट पड़ेगा अगर हम वहाँ बैठेंगे कोई पर्टिकुलर केस के अंदर, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट कहीं और भी जाके बैठ सकती है। पर शर्त क्या है, इसका ध्यान रखना कि पहले क्या करना पड़ेगा, कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टी की, प्रोसिक्यूशन की कंसेंट भी होनी चाहिए और अक्यूज्ड पर्सन की भी। किस बात में कंसेंट? कि हम कहीं और कोर्ट लगा रहे हैं, कहीं और बैठ रहे हैं, उसकी कंसेंट दोनों ने दी हो, उसके बाद में किसी पर्टिकुलर केस में सिटिंग कहीं और जगह भी हो सकती है। तो ये प्रोविजन का ध्यान रखना, ठीक है। अब रीजन क्या था इसमें, क्यों करने सिटिंग कहीं और? क्योंकि क्या है, जनरल कन्वीनियंस होगी पार्टी को, ये इसका पर्पज है, इसलिए यहाँ पे सिटिंग को चेंज किया जा रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई कौन क्या मामले देखेगा, है ना, असिस्टेंट सेशन सॉरी एडिशनल सेशन जज क्या मामले देखेगा, सेशन जज के पास कौन से मामले जाने चाहिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी यहाँ पे किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर अब सिंपल एब्सेंस और इनएबिलिटी। अब पहले तो अपन ने क्या देखा, पहले वाले क्लॉज में जहाँ पे क्या था, कोई अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेशन जज एब्सेंट है या इनेबल है, बीमार है, उस दिन नहीं आ पा रहे, हेल्थ इश्यूज हो गए, तो फिर कौन करेगा एप्लीकेशंस हैंडल? वही कौन करेगा, एडिशनल सेशन जज, और वही, और अगर वो भी नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैंडल कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। अब आओ लास्ट में, अब यहाँ पे आपको मिलेगा एक एक्सप्लेनेशन जो बताता है कि अपॉइंटमेंट, कि भाई अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा बताए कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा वो हमेशा गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद में सारा अपॉइंटमेंट यहाँ होगा, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है ना, वो कौन, गवर्नमेंट के द्वारा होगा, ठीक है। चलो अब ये अपन ने पढ़ा कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में सेक्शन नंबर 8 में, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। क्लासेस ऑफ कोर्ट में हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन अपन, अच्छा हाई कोर्ट के प्रोविजंस कहाँ देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। फिर अपन ने क्या पढ़ा, कोर्ट ऑफ सेशन, फिर अभी अपन पढ़ रहे हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब सिंपल स्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट कहाँ होते हैं, ये कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सबको पता है ये चीज, लोअर कोर्ट्स होते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब चाहे तो एक कोर्ट, चाहे तो वन और मोर कोर्ट, चाहे तो मल्टीपल कोर्ट्स भी हो सकती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास, तो JMIC और JMSC, ठीक है। अब वही कौन स्टैब्लिश करेगा, अगेन सवाल, स्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा क्या खुद से स्टैब्लिश कर लेगी? आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। यहाँ पे देखो सेशन कोर्ट में ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना क्योंकि प्री में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगेन वही स्टैब्लिशमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट करिए, पर कंसल्टेशन के बाद में हाई कोर्ट से स्टैब्लिश करेगी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे तो एक चाहे मल्टीपल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, ठीक है। अब देखो स्पेशल कोर्ट, अब क्या हुआ, अगेन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने वही सेम कंसल्टेशन किया यहाँ पे हाई कोर्ट के साथ में। उसे लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस के लिए, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस के लिए या फिर क्लास ऑफ केसेस के लिए कोई स्पेशल कोर्ट है ना, कोई स्पेशल। अब देखो यहाँ पे ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्पेशल कोर्ट है, अब ये स्पेशल मजिस्ट्रेट नहीं है, सिर्फ स्पेशल कोर्ट यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वो स्पेशल कोर्ट को भी स्टैब्लिश कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उसका एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन हो जाएगा। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन मतलब जहाँ पे जिस एरिया में स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश किया है, फिर वहाँ पे कोई भी JMIC या JMSC वहाँ पे फिर इंटरफेयर नहीं करेगा, वहाँ पे फिर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन सिर्फ स्पेशल कोर्ट का रहने वाला है। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में रखना, ठीक है। फिर देखो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगेन एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, सिंपल सी बात है। फिर देखो ये वाली बात, कन्फर्मेंट ऑफ पावर, कन्फर करने का मतलब क्या, किसी को देना आगे, किसी को आगे आगे अपनी पावर देना। तो हाई कोर्ट यहाँ पे, अच्छा सवाल बनता है कि कन्फर कौन करता है पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ऑप्शन आ गए, तो आंसर क्या है, हाई कोर्ट कन्फर कर सकता है। तो हाई कोर्ट पावर कन्फर कर देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की, किसके ऊपर, ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज फंक्शनिंग एज अ जज इन अ
सिविल कोर्ट अगर उसको लगता है ज़रूरी है तो कन्फर कर दी जाएगी पावर किसकी, जेएमआईसी की और जेएमएससी की। किसके ऊपर, कोई भी कोई भी जो सर्व कर रहा है, कौन सा, सिविल कोर्ट में जो भी जज सर्व कर रहा है उसको पावर दे दी जाएगी अगर ऐसा लगता है ज़रूरी है तो। ठीक है, चलो अब आएंगे अपन ने सुना है सीजेएम के बारे में, तो कौन होता है सीजेएम, एसीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उसके प्रोविजन सेक्शन नंबर 10 में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल, पहला अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीजेएम होता कौन है। सीजेएम कोई नहीं पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही सीजेएम होता है। मान लो बहुत सारे जेएमआईसी है, उनमें से किसी एक को चूज कर लिया जाता है एज सीजेएम। ठीक है, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है किसको, जेएम एफसी को क्या अपॉइंट करेगा, एज सीजेएम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कोई और नहीं, वो कौन होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होता है जिसको हाई कोर्ट एज सीजेएम अपॉइंट करता है। ठीक है, फिर देखो एसीजेएम अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो हाई कोर्ट वही सेम किसको, जेएमएफसी को अपॉइंट कर सकता है एज एसीजेएम और उसको सारी पावर्स दे सकता है जो हाई कोर्ट को लगती है कि उनको देनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो एक और कैटेगरी है सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वही मिल किसको रहा है, किसको ये मिल रहा है टैग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही मिल रहा है। पढ़ा था अपन ने कि सब डिविजन्स भी होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिविजन्स भी होते हैं। तो किसी एक सब डिवीजन के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी मजिस्ट्रेट को आप एज एसडीजेएम बना सकते हो, जो सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हो। फिर वही एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कि अब उसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ किसका होगा, एसडीजेएम का होगा, बाकी सब लोगों को। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एज द एसडीजेएम एंड मे रिलीव देम ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज नीडेड। तो जो उनके पास में थी पहले जिम्मेदारी, उससे हटा के उनको अब उस सब डिविजन की जिम्मेदारी थमा दी जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आएगा पावर्स एंड कंट्रोल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं कंफ्यूज। सिंपल सा क्या है, जो एसडीजेएम है अपना वो जनरल, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात दो तरह की होती है। एक होता है जनरल कंट्रोल कि भाई ऊपर एकदम मेन कंट्रोल, सबसे ऊपर कौन देख रहा है, जनरल कंट्रोल किसका है, तो वो किसका रहता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। किसका होता है, सीजेएम का होता है जनरल कंट्रोल, चाहे वो एसडीजेएम के ऊपर हो, चाहे वो जेएमआईसी या जेएमएससी के ऊपर हो, इस बात का ध्यान रखना। बट अब यहाँ पे बात करते हैं अपन नॉर्मल कंट्रोल की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसडीजेएम सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या होगा, कंट्रोल होगा, वो सुपरवाइज करेगा, किसको सुपरवाइज करेगा, ओवर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन देयर सब डिविजन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द हाई कोर्ट। तो जो सब डिविजन के अंदर मजिस्ट्रेट्स होंगे उनके ऊपर नॉर्मल सुपरविजन किसका होगा, एसडीजेएम का होगा, पर मेन कंट्रोल जनरल कंट्रोल किसका होगा, सीजेएम का होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं अपन आगे सेक्शन नंबर 11 के ऊपर, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब वही सेम चीज, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा हाई कोर्ट। ठीक है, वही सेम हाई कोर्ट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी जेएम की पावर, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर या फिर सेकंड क्लास की पावर किसको दे सकता है, किसी भी एक पर्सन को। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन अ पर्सन। अब सिंपल क्या लिखा हुआ है, वन पर्सन को क्या कर दी, पावर दे दी, किसकी पावर, जेएमएफसी की और जेएमएससी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन क्या है, वो जो पर्सन है ना यहाँ पे, ही मस्ट होल्ड, उसके वो पर्सन होना कौन चाहिए, ही मस्ट होल्ड और हैज हेल्ड अ गवर्नमेंट पोस्ट। इसकी एक गवर्नमेंट पोस्ट होनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट पोस्ट में है, हु होल्ड्स प्रेजेंट में होल्ड कर रहा है, या फिर कभी उसने होल्ड करी थी, हैज हेल्ड। ठीक है, किसके लिए, किस पर्पस के लिए अपॉइंट हो रहा है यहाँ पे, फॉर स्पेसिफिक केस या फिर क्लास ऑफ केसेस इन द एरिया। अच्छा, क्या मर्जी से बना देती है हाई कोर्ट, नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, जब रिक्वेस्ट करते हैं, कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी केस के लिए, रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल सा क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, किसको रिक्वेस्ट करी, हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की। तो हाई कोर्ट उस रिक्वेस्ट पे क्या करता है, जेएमएफसी या जेएमएससी की पावर किसी पर्सन को दे देता है, कन्फर कर दी, पर वो पर्सन कौन होना चाहिए, या तो उसके पास में कोई गवर्नमेंट पोस्ट थी या फिर कोई गवर्नमेंट पोस्ट है, मतलब वो सरकारी
पोस्ट में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सप्रेसली मेंशन कर दी, क्या क्वालिफिकेशन है, मस्ट पजेस, उसके पास ये होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, क्या मस्ट पजेस, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन लीगल अफेयर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द हाई कोर्ट रूल्स। हाई कोर्ट के रूल्स होते हैं, उसमें जो भी क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करी भी होगी इस एसजेएम के लिए, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, वो सारी पावर्स उसके पास में होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन उसके पास में वो सारे होने चाहिए, एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, ठीक है। अब डेजिग्नेशन एंड टर्म, इसको हम क्या डेजिग्नेट करेंगे, इनके लिए हम क्या डेजिग्नेशन यूज करेंगे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ध्यान रखना यहाँ पे इनका टर्म स्पेसिफाई करें कि कितने टाइम के लिए रहेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो क्या है, एंड आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट द टाइम एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। तो ये सिर्फ मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ही अपॉइंट हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, सवाल यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, राइट। चलो अब आएंगे अपन सेक्शन नंबर 12 के ऊपर, क्या, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये लोकल जुरिस्डिक्शन जो टर्म है ना, ये हम डेफिनेशन में भी देखते हैं, जो 2 क्लॉज n के अंदर डिफाइंड है कि भाई लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी स्टेट, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये स्टेट या फिर कोई भी स्टेट का पार्ट, स्टेट या फिर कोई भी स्टेट का पार्ट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने मेंशन कि भाई ये एक स्टेट है, अब वो स्टेट के अंदर जो भी सारी पावर्स होगी, सारी पावर्स है जो किसके पास है, जज के पास है, वो अपन बोलते हैं कि वो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन होता है, क्षेत्राधिकार होता है, कि जिस क्षेत्र में वो नियुक्त है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, उस एरिया के अंदर उसके पास में सारी पावर्स होनी चाहिए, वो होता है उसका लोकल जुरिस्डिक्शन, इस बात का ध्यान रखना, जहाँ पे वो अपनी सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे वो पूरा स्टेट हो, चाहे वो कोई स्टेट का पार्ट हो। ये हमको मिलता है देखने को 2 क्लॉज n के अंदर बीएनएसएस के, जहाँ पे डिफाइन कर रखा है लोकल जुरिस्डिक्शन को, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब वही सिंपल 12 के अंदर बता रखा है क्या होगा लोकल जुरिस्डिक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो सिंपल से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या हो गई कि भाई सिंपल क्या, कंट्रोल किसका होगा, देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट्स कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल किसका है, नॉर्मल हाई कोर्ट का है। अब डिफाइन कौन कर रहा है, डिफाइन कौन कर रहा है कि भाई इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन ये है या इसका वो जुरिस्डिक्शन है, डिफाइन कौन कर रहा है, सीजेएम डिफाइन कर रहा है, टाइम टू टाइम डिफाइन कर रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर एक्स मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन ये है, जहाँ पे वो अपनी सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। पर जनरल कंट्रोल किसका है, जनरल कंट्रोल हाई कोर्ट का है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सवाल आ जाए कि कौन डिफाइन करता है जुरिस्डिक्शन, तो आंसर हमेशा सीजेएम होगा, पर जनरल कंट्रोल किसका होता है, तब आंसर क्या होगा, हाई कोर्ट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत मत करके आना इसको प्री एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब वही देखो दूसरा स्पेशल, इसका क्या होगा जुरिस्डिक्शन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वही जहाँ पे बोल रखा है इसको कि भाई आपका पर्टिकुलर ये एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे आपको बैठना है, वो क्लास ऑफ केसेस आपको सॉल्व करना है, तो क्या होगा उसका जुरिस्डिक्शन, वो एरिया जो डिफाइन कर रखा है, सिंपल। फिर देखो एक्सटेंशन, जनरली अपन क्या मानते हैं, जनरली अपन ने क्या माना कि जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना, थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, कि भाई जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस जो जहाँ वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा वो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। अब वही एक्सेप्ट, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली सीजेएम ने डिफाइन कर दिया कि भाई आपका तो इतना इतना पोर्शन ही है, तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज जनरल रूल तो क्या है कि जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट उसका लोकल जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। चलो अब आएंगे सेक्शन नंबर 13 के ऊपर, क्या बात करता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगेन सवाल यहाँ पे आते हैं प्री एग्जाम में, ठीक है। सिंपल क्या, जो सेशन जज है, देखो हायरार्की हो गई कि सेशन जज जो है, ठीक है, उसके नीचे कौन होगा, सीजेएम, तो सीजेएम किसके सबऑर्डिनेट हो गया, सेशन जज के सबऑर्डिनेट हो गया, सिंपल। तो एवरी सीजेएम इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, ठीक है। अब देखो सेकंड क्लॉज क्या कहता है, ऑल अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब जो भी और है, चाहे जेएमएससी हो चाहे जेएमएफसी हो, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सीजेएम के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सीजेएम के सबऑर्डिनेट होंगे। यहाँ तक समझ आया, बहुत बढ़िया बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पर जनरल कंट्रोल किसका होगा इन सबके ऊपर, जनरल कंट्रोल किसका होगा इन सबके ऊपर, वो होगा सेशन जज का ही। तो वही जब सवाल है कि किसका है जनरल कंट्रोल, तो किसका है, सेशन जज का। बट अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट
कौन है जेएम के, तो वो है सीजेएम, मतलब सीजेएम हायरार्की में ऊपर है और जेएम का सबऑर्डिनेशन किसको होगा, सीजेएम को, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आएंगे अपन क्लॉज 2 पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, कि कौन वही कितना काम करेगा, क्या होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, वो करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। रूल बनाएगा और स्पेसिफाई कर देगा कि भाई आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, और वही सुपरविजन चलता रहेगा, उस हिसाब से वो लोग अपना काम करते रहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है बिजनेस अमंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस को, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे, ठीक है। मैंने कहा था आपको टुवर्ड्स द एंड बताऊंगी डिफरेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में, राइट। तो देखो अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 14 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। तो अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि स्टैब्लिशमेंट कौन करता है सेशन कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट, पर अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अपॉइंट कौन कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है जितने चाहे उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही किसी एक पर्सन को अपन क्या मान लेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। एंड मस्ट अपॉइंट वन ऑफ देम एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वन और मोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और उनमें से कोई एक तो शैल होगा ही, क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, हाई कोर्ट नहीं कर रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब आएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम भी होते हैं, वही स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और सारी पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से पावर्स होगी इनके पास में, सिंपल। अब देखो सक्सेशन का छोटा सा है टेम्पररी, मतलब मान लो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन क्या है, वेकेंट हो गई है, खाली हो गई है, ठीक है, तो अब उसकी जगह टेम्पररी कौन आएगा, कौन सक्सीड करेगा उसको, तो द ऑफिसर सक्सीडिंग टेम्पररी टू द डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कौन होगा वो, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन विल एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डीएम, तो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर एक्सरसाइज करेगा फॉर टाइम बीइंग सारी पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, कब, जब उसका जो सीट है वो क्या है, वेकेंट है, उसका ऑफिस क्या है, टेम्पररी टाइम के लिए वेकेंट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सेक्शन नंबर सब सेक्शन 4 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, अब वही अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि बनता तो क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से कोई एक बनता है, एसडीएम भी सेम। अब एसडीएम मतलब क्या, कोई सब डिवीजन है, तो अगर सरकार को लगता है कि किसी पर्टिकुलर ईएम को, किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस पर्टिकुलर सब डिवीजन का उसमें आपको रखना चाहिए, उसके सब हैंडल करने में मामला, तो आप क्या करोगे, स्टेट गवर्नमेंट प्लेस कर देगी किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उस सब डिवीजन के चार्ज में, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और दूसरी ड्यूटी से उसको रिलीव कर दिया जाएगा एंड कैन रिलीव देम एज नीडेड, तो एसडीएम का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब डेलीगेशन ऑफ पावर, अब किस चीज की पावर को डेलीगेट कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं क्लॉज 4 की पावर को यहाँ पे डेलीगेट। तो क्लॉज 4 क्या देखा अपन ने कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या बोल सकती है कि आप जाओ और चार्ज ले लो किसी भी पर्टिकुलर सब डिवीजन का, ठीक है। ये पावर किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पे क्लॉज 5 में जो डेलीगेशन की पावर अपन कर रहे हैं वो क्या डेलीगेट कर रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, किसको कर रही है पावर डेलीगेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि भाई आप एक काम करो, मेरी जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप एक काम करो कि आप किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को चार्ज दे दो किसी भी सब डिवीजन का। बस ये वाली पावर जो है ना, चार्ज देने वाली पावर सब डिवीजन की, ये वाली पावर को यहाँ पे डेलीगेट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट कैन डेलीगेट इट्स पावर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो अच्छा, अब क्या ये पावर्स आप पुलिस वाले को दे सकते हो क्या, बट यस दे सकते हो, पर यहाँ पे रैंक स्पेसिफाई कर दी है। तो स्टेट गवर्नमेंट, वही अगेन स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है इसमें। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर लग रहा है तो वो किसी भी ईएम की पावर, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर किसको दे सकती है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे सकती है, कमिश्नर ऑफ
पुलिस को दे सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सवाल आ जाए तो ध्यान रखना कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी जाती है, राइट। चलो अब आएंगे अपन सेक्शन नंबर 15 पे जो बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक है। सिंपल क्या है इसके अंदर, वही अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बहुत समझ आ गया होगा अब तो आपको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी। सिंपल कौन होगा वो भी, एक ईएम में से कोई एक पर्सन होगा, है ना, ईएम में से कोई एक पर्सन होगा। पर अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है, और पुलिस ऑफिसर, मतलब सिंपल सी बात क्या होगी, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। और पर यहाँ पे पुलिस वाले की रैंक को डिफाइन करा है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी की रैंक का तो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम एसपी की रैंक का होना चाहिए, एसपी की रैंक के नीचे का वो नहीं हो सकता है। तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा पर्टिकुलर टर्म के लिए। अब ध्यान रखना, जब अपन ने पढ़ा था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तब देखा था हमने कि वहाँ पे डिफाइन है कि उसको हम मैक्सिमम 1 साल के लिए बना सकते हैं। पर अब यहाँ पे कोई भी टर्म स्पेसिफाइड नहीं है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। क्या लिखा हुआ है, एज में बी स्पेसिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, जो सरकार बताएगी उस टर्म के लिए उसको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब सिंपल क्या, ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस, कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए हो सकता है और कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो करने के लिए बोला, क्योंकि स्पेशल है तो ऑफ कोर्स कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए इनको अपॉइंट किया होगा, तो वो वहाँ पे अपॉइंट स्पेसिफाई कर देगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब किसकी पावर्स होगी इनके पास में, तो इनके पास में स्टेट गवर्नमेंट कैन कन्फर आगे दे सकती है ऑन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एनी पावर्स, जो किसके पास होती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो एसडीएम के पास किसकी, एसडीएम के सॉरी स्पेशल एग्जीक्यूटिव किसकी पावर होगी इनके पास में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी पावर इनके पास में होगी, ठीक है। अब आएंगे अपन लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे, तो वही बताया था मैंने, कहाँ डिफाइंड है, जनरली लोकल जुरिस्डिक्शन 2N में डिफाइंड है। तो किसका कंट्रोल होगा, जनरल कंट्रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट का, इस बात का ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो डीएम, अब यहाँ पे कौन डिफाइन करेगा, डीएम डिफाइन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है कि क्या लोकल एरिया है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर देखो एक्सटेंशन, जनरली मैंने क्या बताया आपको, जनरल रूल तो क्या है कि उनकी जो पावर है वो थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट, थ्रू आउट स्टेट चलती है ना, पर स्टिल एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में ही करोगे अपनी पावर एक्सरसाइज, तो फिर वो वहीं एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। बाकी जनरल रूल तो क्या है, थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंड होती है इनकी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अब सिंपल सबऑर्डिनेशन, सेक्शन नंबर 17 कि सबऑर्डिनेशन क्या होगा, तो सिंपल सारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डीएम के सबऑर्डिनेट होंगे, बहुत सिंपल सी बात है ना, ये तो सिंपल है। पर अब देखो, अब अगर अपन बात करें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जो कहाँ पे है, जो है सब डिवीजन में, एक्सरसाइजिंग पावर्स इन अ सब डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू, अब मान लो जो ईएम है जो कहाँ कर रहे हैं, सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, अब वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सब डिविजनल, वो सबऑर्डिनेट होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पर अगेन जनरल कंट्रोल किसका होगा, जनरल कंट्रोल होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कि कौन क्या करेगा, किस एरिया में करेगा, एलोकेशन क्या है ना, तो वो कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, बस इतनी सी ही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, राइट। चलो अब आएंगे अपन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ठीक है। पहले तो बहुत बेसिक सिंपल कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है ना, इसका अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, हाई कोर्ट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है, और कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। जब सेक्शन नंबर 3 अपन देखते हैं, जब सेक्शन नंबर 3 हम देखते हैं बीएनएसएस का, वो क्या प्रोविजन बात करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। अब वहां पे भी स्पेसिफाई कर रखा है
ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनका काम क्या होता है? अप्रिशिएट करना एविडेंस को, जजमेंट सुनाना अपील में, नॉर्मल केसेस में, ट्रायल करना, राइट। और ऑन दी अदर हैंड एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है कि वो प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन करे, रोके, प्रिवेंटिव मेजर्स ले, लॉ एंड ऑर्डर को संभाले। बेसिकली जो काम पुलिस वालों के होते हैं, सिक्योरिटी फॉर पीस एंड कीपिंग ऑफ गुड बिहेवियर, उसमें बॉन्ड वॉन्ड भरवाए, तो वो सारे काम किसके होते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के होते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या इनका फंक्शन क्या है? जुडिशियल फंक्शन है इनका। और इनका ऑन दी अदर हैंड फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। और सिंपल क्या, ये लोग क्या करते हैं? केसेस को ट्राई करते हैं, सेंटेंसेस पास करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एविडेंसेस को, कंडक्ट करते हैं इंक्वायरीज। और ऑन दी अदर हैंड इनका मेन काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर इशू, है ना। जैसे हम देखते हैं कि मान लो कहीं लग रहा है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खतरा है, तो पहले वो ऑर्डर्स निकालते हैं कि प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी काम होने से पहले उसको प्रिवेंट कर देना, ऑफेंस क्राइम होने से पहले उसको प्रिवेंट करवाने का काम किसका होता है? मेजरली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर इशू एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। फिर ये मेनली कौन से मामले हैंडल करते हैं? जो ट्रायल वाले होते हैं, है ना, जो जुडिशियल प्रोसेस वाले मामले होते हैं वो यहाँ पे ये हैंडल करते हैं। और ये लोग क्या हैंडल करते हैं? प्रिवेंटिव एक्शंस, या फिर हम जब पढ़ते हैं अनलॉफुल असेंबली हो जाती है तो उसको डिस्पर्स करने के सारे जो मामले होते हैं, इसमें किसका रोल आता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल आता है, ठीक है। मान लो पब्लिक न्यूसेंस हो रही है तो उसमें वो लोग इशू कर सकते हैं ऑर्डर्स कि उसको एप्रीहेंड करने के लिए, डेंजर को एप्रीहेंड करने के लिए यहाँ पे जो सारा काम होता है वो कौन संभालता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संभालता है, राइट। तो इनका मेजरली ये काम होता है। और ऑल्सो जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 50, जब हम आर्टिकल 50 पढ़ते हैं वहाँ भी क्या बता रखा है? सेपरेशन। इसलिए यहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका काम जो है वो अलग अलग डिफाइन कर रखा है, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ड्यूटी है स्टेट की? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये काम है, तो इसको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच।